जिस वक्त ये वीडियो शूट हो रहा है, घड़ी में फिलवक्त हो रहे हैं करीब 12:30 रात के, और हम हैं अहमदाबाद शहर के पुराने शहर में। अहमदाबाद जो गुजरात का सबसे बड़ा शहर है, उसके पुराने शहर, पुराने इलाकों में जहाँ पर ट्रेडिशनल गरबा खेला जाता है। चूँकि गरबा अब संस्कृति जो है वो बढ़ते हुए देश के दूसरे इलाकों में भी होने लगा, लेकिन लल्लन टॉप अगर आता है ज़मीन पे तो आपके बीच ज़रूर कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आता है जो आम नज़रों से दूर है। तो हम ऐसे ही चीज़ों को ढूंढते हुए अहमदाबाद के पुराने इलाके, ये जमालपुरा का इलाका है, इस इलाके में पहुँचे, और ये आप इसकी बसावट और बनावट से समझ सकते हैं कि ये कितना पुराना इलाका है। ये जो घर आपको दिख रहे हैं, पुरानी बनावट है, लकड़ी का काम है, और ये करीब कुछ नहीं तो 200 साल पुराना घर है। इधर का घर भी आप देखेंगे तो करीब 200 साल पुराना, इधर भी आप देखेंगे तो ये पुराने घर हैं, पुराना मकान है, और पुराने घरों की कारीगरी है, और लोगों ने यहाँ पे इसको हेरिटेज की तरह से बसा रखा है। यहाँ पे जब हम आते हैं तो हमारी नज़र एक बोर्ड पे पड़ती है, इसमें गुजराती में लिखा हुआ है। जब थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ने की कोशिश करूँ तो ब्रह्म ज्ञानी कवि आकार भगतनी प्रतिमा अने लोकार्पण श्री नरेंद्र भाई मोदी। तो मुख्यमंत्री थे जब नरेंद्र मोदी, तो इस पतली सी गली में, इस इलाके में आकर के ये गुजरात के प्रसिद्ध कवि की मूर्ति है, इस मूर्ति का अनावरण किया था। और इस अभी आप यहाँ देख रखते हैं कि गरबा का माहौल है, और पूरी गली को सजाया गया है, पुराने शहर को और पुराने घरों को। तो हम इस गुजरात की पुरानी महक, पुरानी खुशबू को समेटने के लिए इस जगह, अभी दिलचस्प ये है कि इस घर में लिखा हुआ है मोदी निवास। अब ये यहाँ प्रधानमंत्री मोदी नहीं रहते थे, लेकिन कोई मोदी हैं भाई, उनका घर है, तो इसका नाम है मोदी निवास। तो आप इधर इस इलाके की डिज़ाइन और इससे से समझ सकते हैं। ये एक मकान, इधर देखिए गरबा चल रहा है, बीच में माता स्थापना की गई है, और ये एक पुराना घर है, बहुत पुराना, कम से कम 200 साल पुराना, जो आपको आम तौर पे अहमदाबाद आते ही आपके जहन में आता है साबरमती फ्रंट या फिर और जो नए ब्रिजेज़ या नए मेट्रो के काम हुए हैं। लेकिन अहमदाबाद की एक पहचान ये भी है, उसका पुरानापन, उसके जो उनकी कारीगरी थी। आप देखिए इस तरह के दरवाजे आपको कहीं नहीं मिले। तो हम पुराने अहमदाबाद आए और इस गरबा को देखने के लिए, ट्रेडिशनल गरबा है जो औरतें खेल कर काम करती हैं, और यहाँ तक हमको लाने का काम किया हमारी साथी नूपुर ने। नूपुर यहाँ दादियों के साथ बैठी हैं, चूँकि ये खुद गुजराती हैं और गरबा के नाम पे इनका दिल धड़कता है, तो रात के 12:30 बजे भी ये उठा करके चलो वीडियो शूट करके आते हैं। तो अभी क्या है कि हम यहाँ आ गए हैं। अब ये 2 बुज़ुर्ग दादियाँ हैं, और आगे की कहानी जो है वो नूपुर पढ़ाएंगी और बताएंगी कि इसका महत्व क्या है। ये गली में बच्चे खेल रहे हैं, बुज़ुर्ग, नए उम्र के लोग, मतलब ये थकते नहीं है। इस गरबा की खास बात ये है, ये 12 बजे 1 बजे रात शुरू ही होता है, और ये फिर पूरी सुबह तक चलता रहता है। तो आप जैसे देख पा रहे हैं तस्वीरों में, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उतनी तन्मयता से बुज़ुर्ग भी डांस कर रहे हैं, उतनी तन्मयता से युवा भी। अब इस बच्चे को आप देखिए, और एक जनरेशन का गैप है, मतलब 2-3 जनरेशन का गैप है, लेकिन वही उमंग, वही उत्साह, और बड़ा दिलचस्प तस्वीर है हमारे लिए भी। हम दिल्ली से जब चल कर आए। नूपुर, कैसा लग रहा है यहाँ का? मतलब 12:30 बजे पर लग रहा है कि मतलब दिल धड़क रहा है, जैसे आपने कहा ना, बढ़िया लग रहा है, मतलब एकदम चार्ज है माहौल ना, चार्ज एकदम। मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी, लल्लन टॉप के दर्शकों ने भी ये बिल्कुल गरबा का माहौल नहीं देखा होगा इसके पहले। ये जो पोड़ का गरबा, पोड़ से गरबा बहुत अच्छा, हमारा फेमस है ये पोल में, सालों से ये फेमस है हमारी यहाँ से गला सारा अहमदाबाद में फेमस है। साला वर्ल्ड में अब तो अच्छा गया है कि देसाई की पोल जैसा गरबा कहीं भी नहीं होता। ये जो पोड़ है, ऐसा गरबा कहीं पे भी नहीं होता। मतलब जैसे अभिनव ने आपको बताया कि आपकी उम्र क्या है? बात करेंगे,
67 67। हाँ सब हमें सुबह 5 बजे तक गरबा लेते हैं। सुबह 5 बजे तक हम गरबा 5 बजे तक आप अभी भी गरबा 6 बजे आरती होता, 6 बजे आरती के बाद घर पे तो जाते। अभी आपने शुरू कितने बजे किया? हाँ तो देख लेना। कितने बजे शुरू, कितने बजे? 12 बजे किया? 12 बजे। अब तो नहीं तो 10 बजे चालू हो जाता था, पर लास्ट दिन है ना, इसमें तो 12 बजे होता है सब। तो आज 5 बजे तक आप गरबा करने वाले हैं? श्योर। तो आपके एक्चुअली हमने वीडियो भी देखी, आप इतना सुंदर गरबा करती है। और आप कितने साल की है? 33 साल। मतलब 70 साल से भी बड़ी है आप। और आप यहीं पे यहाँ की रहने वाली है? यहाँ के रहने वाली हूँ। और गरबा अच्छा मैंने गमता है, गाँव से हम। तो आप तो इतने सालों से गरबा कर रहे होंगे। कायम पहले आगे हूँ। वो कह रहे कि सबसे आगे यही होती है। हम लोग सब प्रभुत्व में आगे रहते हैं, सब संगीत में, हरीफाई में, सब में हमारा नंबर आता है। तो ये दादियों का हर कंपटीशन में नंबर आता है, गरबा की कंपटीशन में, ये कह रही है। तो आप कितने साल से यहाँ पे रह रहे हो? 40-42 साल हो गए। 40 साल से यहाँ पे रह रही है। और वो ये गरबा ऐसा ही रहा है? ऐसा ही रहा, ऐसा शुरू से ऐसे ही हो गया? ऐसा थोड़ा टाइम कोरोना आया तो बंद हो गया था, बाद में शुरू हो गया। पहले तो शायद यहाँ पे लोग खुद गाना गाते थे और सब लोग गाते। हमारा फर्स्ट नंबर आता था उस वक्त 88 में, 85, 86, 87, 89 से हमारा गरबा फर्स्ट आता था। तो आप दोनों सहेलियाँ हैं? हम बाज पढ़ने रहते हैं। आप दोनों फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं? हमें सारे जहाँ घूमने जाते हैं सब लोग साथ में जाते, यात्रा करने भी हम साथ में जाते। मतलब ये जो यात्रा होती है भगवान की, तीर्थ धाम और सब, वो लोग साथ में जाते हैं, ये कह रहे हैं। और आपके बच्चे भी यहीं रहते हैं? बच्ची सब को एक खेल में आते हैं। 2 बच्चा है, 2 बहू है, 2 लड़का, 2 लड़का है। अच्छा। ये छोटा लड़का है। और ये जो बीच में मंदिर लगाया है, वो किसका मंदिर? वो चमत्कारी हनुमान जी है। यहाँ वीज़ा मिल जाता है, जिसको मन्नत रखता है ना, उसको मन्नत में वीज़ा, फॉरेन का वीज़ा मिल जाता है। तो हमारे साथ 2 दादियाँ तो है, अब 2 बच्चियाँ भी आ गई है हमारे साथ। यहाँ पे बैठ जाओ, बैठो यहाँ पे। क्या नाम है तुम्हारा? स्वरा। और कितने साल की हो? मैं 13। 13 साल की। नित्या। और मैं 12 साल की। और आप यहाँ पे रहती हो? हाँ। कब से गरबा करने आ रहे हो यहाँ? मतलब बहुत साल हो गए। बहुत सालों से करना है। और कितने बजे शुरू करते हो, कितने बजे खत्म? 11 बजे शुरू करते हैं, 4 बजे तक चालू। नींद नहीं आती? नहीं। वो आज ही आई है, वो उसकी फ्रेंड है। अच्छा, उसकी दोस्त है तो आई है आज गरबा करने के लिए। दोस्त है। हाँ। और गरबा खेलने आई है यहाँ पे स्पेशली। ये क्या पहन रखा है इसने? ये क्या कोटी बोल? कोटी बोल। ये आपने क्या पहना है, इसको क्या बोलते हैं? कोटी बोलते। कल हम आपके लिए ये लॉ गार्डन से लेने जाएंगे, अभिनव भी ये कोटी पहनने वाले। कल देखो वादा हो गया है। तो यहाँ पे दादी बता रहे हैं कि हम दादी और बच्चे जो है कंपटीशन खेलते हैं, तो जीतता कौन है? जीतते बाज है ना। दादी पर जीतता है। दादी जीतती हैं, दादी लोग जीत जाती हैं। हाँ। बट आपने देखा कैसे? वो कुछ चीटिंग करके जीत जाती। चीटिंग करती हैं दादी? आप लोग चीटिंग करते हो दादी बच्चों से? चीटिंग कर सकती है। दादी चीटिंग कर सकती है, आपको लगता है? दादी नहीं कर सकती, दादी चीटिंग नहीं कर सकती। साली पोल हमारे साथ है, तो साली पोल वाले कोक तो बोलते हैं तो दादी आप चीटिंग कर रही है, तो हमको 10% फर्स्ट प्राइज क्यों मिलता है? हम चीटिंग करते हैं। सालों तक है ना, और आदत बन चुकी है, तो इसलिए उनको वो जीत जाती है। उनकी वो जीतने की आदत बन चुकी है, और फिर ऐसे तो आप लोगों के हारने की आदत हो जाएगी। नहीं, हम वो ट्राई करते बट हो ही नहीं सकता। वो बड़ी दादी हो जाएंगी ना, तब वो भी चीटिंग करने लगेगी, देखना। चीटिंग करेंगे ना। देखो बोल रही है करेंगे चीटिंग। बनना है क्या? इसको फागुनी पाठक बनना है। फाल्गुनी पाठक बनना है आपको? हाँ। थैंक यू। आया है और कोटी पहनी है, धोती पहनी है, फुल फाल्गुनी पाठक इन द मेकिंग है। क्यों फाल्गुनी पाठक क्यों बनना है? क्योंकि वो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। क्या अच्छा लगता है फाल्गुनी पाठक? उनका सॉन्ग्स और उनके वो जो आउटफिट होता है ना, बहुत अच्छे होते हैं। फेवरेट गाना फाल्गुनी पाठक का कौन सा है? वो सोचना पड़ा। गाना याद नहीं है फाल्गुनी पाठक का, और फाल्गुनी पाठक बनोगे? थैंक यू।
और फाल्गुनी पाठक जैसे कपड़े भी पहन के आई हो तुम, तो ऐसे ही कपड़े पहनती हो हर गरबा में? हाँ। और बॉयकॉट भी इसीलिए करवाया है? देखो फाल्गुनी पाठक आपकी एक जीती जागती फैन बैठी है यहाँ पे। तो अब अगर मेरी दादी भी ऐसे गरबा कर रही होती, मैं उनको फर्स्ट आने देती। देखो, तो तुम भी दादियों को फर्स्ट आने दो। इतना सुंदर गरबा किया है ये लोगों ने। अब बस आगे बढ़ते हैं। मैं माइक देती हूँ अभिनव को। मेरा पैर दुख गया है। इनके पैर में चोट लगी है, ये तो ठीक है, फिर भी ये गरबा करिए। इनके पैर में चोट लगी है। हमारी साथी हैं नुपुर बेन, आपके गुजरात की हैं, और यही हमको यहाँ तक लेकर आई। बोली वह वो वाला गरबा तो खूब टीवी में देखा है, चलो जो अंदर का ट्रेडिशनल गरबा, कौन सा गरबा बोलते हैं इसको? शेरी गरबा। शेरी गरबा क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब ऐसा होता है कि यहाँ माता जी की स्थापना होती है और माता जी की शुद्ध और सात्विक और श्रद्धा को देखते हुए पोड़ के सभी लोग इकट्ठा होकर माता जी की आरती और पूजा के स्वरूप में गरबा करते हैं, तो उसको शेरी गरबा बोलते हैं। आपका वैसे काम क्या करते हैं आप? मेरा काम है, मैं बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करता हूँ और स्कूल बनाता हूँ। अभी जैसे रात भर गरबा होगा, जैसा हमें पता लगा, तो आप लोगों का काम इफेक्ट नहीं होता अगले दिन? नहीं, माता जी की शक्ति से सब ठीक हो जाता है। पूरी शक्ति आ जाती है माता जी की कृपा से। आप क्या करते हैं? मेरा सोने चांदी का व्यवसाय है। और वो ये पोड़ का मैं प्रमुख हूँ और उसके अंदर हम गरबा का आयोजन करते हैं। और इसके लिए आयोजन करते हैं कि शेरी गरबा के अंदर बच्चे बूढ़े सभी यहाँ खेले और बच्चे लोग बाहर नहीं जाए, हमारे सामने ही खेले और सब यहाँ रहे अच्छी तरह से। और एकदम पुरानी परंपरा है जो चलती है वो चलती रहे, इसके हिसाब से हम करते हैं। और बच्चे लोग को कोई जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ खेले कूदे, उनके माँ बाप भी खेलते कूदते हैं। और सभी को कैसा कि जब बच्चे बाहर जाते हैं तो क्या होता है कि डर रहता है कि क्या होगा बच्चे का, क्या करेगा, स्कूटर लेके गया है, गाड़ी लेके गया है, कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो अपने सामने, नज़र के सामने रहता है और बच्चे अच्छी तरह से खेलते हैं और एंजॉय करते हैं, मज़ा। तो जैसे बड़े बड़े पंडाल लगते हैं तो बच्चे जिद नहीं करते कि अब हम वहाँ जाएं? नहीं, हमारी पोड़ के अंदर इतने अच्छे प्रोग्राम होता है और गरबे होते हैं तो बच्चे बाहर जाने की जिद ही नहीं करते हैं और बढ़िया रहता है इसका। ये पुराने शहर का मिजाज है और एक सोच है अपनी संस्कृति को बढ़ाने की, उसकी समृद्धि को बढ़ाने का। और देखिए आप बड़ा अच्छा गरबा कर रहे थे, तभी मैंने देखा। क्या नाम है आपका? नईमेश भाई मेहता। नईमेश भाई मेहता, क्या करते हैं बाबू? मैं पूजा पाठ कर्मकांडी। अच्छा, तो कहाँ पूजा पाठ करते हैं? और मंदिर में जाके आरती वारती करने का वही काम काज करता हूँ और वरुणी में भी जाता हूँ। अच्छा, तो आप सुबह पूजा पाठ शुरू कर देते हो? सुबह में, हाँ। कितने बजे? सुबह में आरती का टाइम है वही, जब पुजारी लोग जाते हैं, भक्त लोग बाद में जो करना है वही सब सोच करके हम रखते हैं। बाद में वो लोग पखल बोलते हैं। तो कितने बजे का टाइम होता है? और सुबह तो 7 बजे से ऐसा तो 12 बजे तक का होता है। तो आप सुबह 7 बजे से 12 बजे तक मंदिर में थे, उसके बाद आप एकदम शाम को भी थे? हाँ। और अभी आए तो एकदम चार्ज हैं आप। कुछ क्या खाते हैं? उपवास है। उपवास है। आपने इनको बीच में वीडियो में देखा होगा, यही बाबूजी थे जो बड़ा शानदार गरबा कर रहे थे बच्चों के साथ। तो ये ताकत कैसे मिलती है? वो गॉड गिफ्ट शक्ति होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए और प्रेम भाव हो जाए, दृष्टि सही चाहिए। दृष्टि सही होनी चाहिए, बस एक ही लक्ष्य होना चाहिए। मैं शक्ति की पूजा करता हूँ, शक्ति मुझे शक्ति देगी। क्या बात है। यह आस्था की ताकत ही है जो इतनी रात को इतने सारे लोग एक गली में इकट्ठा हैं। और ये पुरानी गली है, जेरी अगर कैमरा दिखा पाए तो ये पुराने मकान जैसा शुरू में हमने दिखाया। और ये बहुत सारी दीदी लोग हैं यहाँ पे और अभी ये हमें कोस रही होंगी क्योंकि हमारी वजह से इनका गाना थोड़ी देर के लिए बंद हो गया है, इसलिए इनका गरबा रुका हुआ है। तो अब इनको हम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। नुपुर अपन चलते हैं घर। आपको अहमदाबाद पुराने शहर का ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम नुपुर को थैंक यू कहेंगे क्योंकि नुपुर हमें इतनी पुरानी परंपरा और इतने पुराने आर्किटेक्चर के बीच ले आई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुजराती में एक लाइन बोल दो तो फिर नहीं, उसके बदले में आपको एक राउंड गरबा करना पड़ेगा हमारे दर्शकों के लिए, तो हम वो करेंगे। अरे यार, बिल्कुल लेके आएंगे अभिनव पांडे जी को गरबा करते हुए। चलो ठीक है, गरबा कर देंगे और मेरी कोटी वाली वादा पूरा कर देना। गुजराती में कुछ बता के बंद करें। चलो बद्धा ने शुभ रात्रि, हमको भी शुभ रात्रि। ये वीडियो वो कब देखेंगे
इसका पता नहीं है, लेकिन हमने जब ये शूट किया तो 12:30 से आगे का समय हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।